हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अपनी अपनी सोशल स्टडीज की बुक निकाल लीजिए। आज हम अपने होम के बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो हमारे चैप्टर का नाम है होम वी लिव इन और हमारे चैप्टर का नंबर है चैप्टर 6। अंडरस्टैंडिंग पर्पस, टाइप्स ऑफ हाउसेस, हाउसेस अराउंड द वर्ल्ड, पीपल हु बिल्ड हाउसेस एंड क्वालिटीज ऑफ अ गुड हाउस। तो हम हाउसेस के बारे में अभी तक क्या क्या जानते हैं, यही कि वी ऑल लिव इन अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। हम सब अलग अलग तरह के हाउसेस में रहते हैं। एवरी हाउस हैज डिफरेंट रूम्स फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज। हर हाउस में एक अलग अलग रूम होता है अलग अलग एक्टिविटीज के लिए, और हमें अपने हाउस को क्लीन रखना चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद दिस एक्टिविटी। हमें यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं और कुछ नाम दिए हुए हैं। तो हमें इस मटेरियल को इस पिक्चर से मैच करना है जो कि सही हो, जैसे कि मैच द फॉलोइंग हाउसेस टू द करेक्ट मटेरियल यूज्ड टू बिल्ड देम। तो कौन सा हाउस किस मटेरियल से बना होगा आपको मैच करना है। A house is a place where we live in. A house is a home when a family lives in it. We all need a house to live in. It gives us shelter and rest. It protects us from heat, cold, rain, storm, wild animals and thieves. We feel safe in a house. People build houses according to their financial condition, climatic condition and place they live in. They use building materials that are easily found in an area. तो हमारा घर वो एक जगह होती है जहाँ पर हम रहते हैं, और एक हाउस होम तब बनता है जब वहाँ हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। तो हम सबको रहने के लिए एक घर चाहिए होता है। ये हमें शेल्टर देता है और हमें रेस्ट करने की जगह भी देता है। ये हमें हीट, कोल्ड, विंटर, वाइल्ड एनिमल्स और थीव्स से बचाता है। हम हाउसेस के अंदर सेफ फील करते हैं। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन और क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से ही हम अपना घर बनाते हैं। अगर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो हम बड़ा घर बनाएंगे, नहीं तो छोटा। और क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। जनरली आसपास एरिया में मिलने वाले बिल्डिंग मटेरियल से ही हम अपने हाउस को बनाते हैं। माय वोकैबुलरी, हमने एक नया शब्द सीखा, फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मतलब रिलेटेड विथ मनी, मनी से रिलेटेड। टाइप्स ऑफ हाउसेस, हाउसेस के दो टाइप होते हैं। हाउसेस आर ऑफ टू टाइप्स, कच्चा हाउसेस। Some houses are made of mud, bamboo, straw, wood and dry leaves. These houses are called kacha houses or temporary houses. These houses are not so strong. These houses are mostly found in villages. Some of the kacha houses are, इस पिक्चर में देखिए, wooden house, a house made of bamboo and thatch and a house made of straw and mud. तो ये सब कच्चे हाउस के एग्जाम्पल है। तो जो कच्चा हाउस होता है वो ऐसे मटेरियल से बनता है जो कि स्ट्रॉन्ग नहीं होता और नेचर में इजीली पाया जाता है। उसके लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर ये हाउसेस उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इसीलिए इनको कच्चा हाउसेस कहते हैं। सेकंड है पक्का हाउसेस। सम हाउसेस आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन, स्टील, कंक्रीट एंड स्टोन्स। These houses are called pakka houses or permanent houses. These houses are very strong. These houses are mostly found in towns and cities. Some of the pakka houses are, इस एग्जाम्पल में देखिए इन पिक्चर्स में, a house made of stones, bungalow, multi-story buildings. तो जो पक्का हाउसेस होते हैं वो आयरन, स्टील, ब्रिक्स, सीमेंट, इन सब चीज़ों से बनते हैं और ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। ऐसे हाउसेस ज़्यादातर शहरों में ही पाए जाते हैं, इसीलिए इनको पक्का हाउस भी कहते हैं क्योंकि ये स्ट्रांग होते हैं। थिंकिंग शॉर्ट, वाई डू वी फाइंड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इन मोस्ट ऑफ द सिटीज। हमें ज़्यादातर सिटीज में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग क्यों मिलती हैं। मल्टी स्टोरी मतलब जहाँ पे बहुत सारी मंजिलें हैं, ऐसी बिल्डिंग क्यों देखने को मिलती हैं। हाउसेज अराउंड द वर्ल्ड, अब हम वर्ल्ड में पाए जाने वाले डिफरेंट हाउसेज के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। People living in different climatic conditions have some interesting ways of building their houses. These houses are called special houses. Some of them are tent. A tent is made up of canvas. When people want to stay in a place for a short period of time, they set up tents. तो लोग कई बार टेंट में रहते हैं जो कि कैनवस से बना होता है। लोग टेंट में इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें किसी जगह पर अगर थोड़े ही टाइम के लिए रहना है तो वो उस जगह पर टेंट सेटअप करते हैं और उसमें रहते हैं। सेकंड है इग्लू। एन इग्लू इज मेड अप ऑफ आइस और स्नो। इट इज फाउंड इन वेरी कोल्ड एरियाज।
वेरी कोल्ड एरियाज में रहने वाले लोग इग्लू का यूज करते हैं और ये स्नो से और आइस से बना होता है। कारवांस, these are the houses on wheels. These are also called motor homes. They can be taken from one place to another. तो कारवां वो हाउस होता है जो कि इधर उधर चलता रहता है। इसका मतलब ये कि लोग इन्हीं में रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं। Stilt houses. We find stilt houses in places where it rains heavily. These houses stand on bamboo stilts. तो जहां पर भी ज्यादा बारिश होती है वहां पे लोग स्टिल्ट हाउसेस बनाते हैं। स्टिल्ट हाउसेस जो है वो जमीन पर नहीं बैम्बू की स्टिक्स पर खड़े रहते हैं। इस पिक्चर में हम स्टिल्ट हाउस का एग्जाम्पल देख सकते हैं। ऐसे दिखते हैं स्टिल्ट हाउसेस। थिंकिंग शॉर्ट, Shivu's father is building a house in a region with heavy rainfall. What kind of house should he build? तो शिवू के फादर जो है एक जगह घर बना रहे हैं और उस रीजन में बहुत बारिश होती है। तो आप बताइए कि शिवू के फादर को कैसा घर बनाना चाहिए। नेक्स्ट हाउस है हमारा हाउस बोट। अ हाउस बोट इज अ हाउस ऑन अ बोट। इट फ्लोट्स ऑन वाटर। दीज आर बिग बोट्स ऑन विच हाउसेज आर बिल्ट विथ वुड। तो हाउस बोट्स वो होती हैं जहां पर बोट्स के ऊपर बड़ी बड़ी बोट्स के ऊपर हाउस बनाते हैं और ये हमेशा पानी पर फ्लोट कर रही होती हैं। तो और इन हाउसेस को वुड से बनाया जाता है जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है। ये हाउस बोट का एग्जाम्पल है। माय वोकैबुलरी, हमने कौन कौन से 3 नए वर्ड सीखे यहाँ पे। कंडीशन, द स्टेट दैट समथिंग इज इन, मतलब वो किसी चीज की स्टेट बताती है। कैनवस, कैनवस मतलब अ टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग क्लोथ, एक क्लोथ का टाइप है। और स्टिल्ट मतलब वन ऑफ अ सेट ऑफ पोल्स, मतलब पोल्स का सेट। हाउसेज ऑन हिल्स हैव स्लोपिंग रूफ्स टू स्लाइड ऑफ स्नो एंड वाटर। हाउसेज ऑन प्लेन्स हैव फ्लैट रूफ्स। तो प्लेन्स पे जो हाउसेज होते हैं उनकी रूफ फ्लैट होती है जैसे कि इस पिक्चर में दिख रही है। और जो भी लोग हाउसेज माउंटेन्स में बनाते हैं उनकी जो रूफ होती है वो हमेशा स्लोपिंग रूफ होती है ताकि उस पे से जो स्नोफॉल है वो नीचे गिर जाए। और माउंटेन पर ही लोग स्लोपिंग रूफ बनाते हैं। पीपल हु बिल्ड हाउसेज, मेनी पीपल हेल्प अस इन बिल्डिंग हाउसेज। तो हमें हाउस बनाने के लिए कई सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। तो चलो उन लोगों के बारे में जानते हैं। एन आर्किटेक्ट ड्रॉज द प्लान ऑफ अ हाउस। आर्किटेक्ट। A mason lays the bricks or stones. A carpenter makes the furniture. A plumber fits all the pipes and taps. An electrician lays all the wires and fits the electric equipment. The painter whitewashes and paints the house. Let's do it and write the names of these people. तो अभी अभी हमने पढ़ा कि कौन कौन से लोग क्या क्या काम करते हैं हाउस में। तो यहाँ पर उनकी पिक्चर्स दी हुई है। जैसे कि फर्स्ट पिक्चर है आर्किटेक्ट की, वैसे ही आपको सारे लोगों के नाम लिखने हैं कि ये हमारी हाउस के बिल्ड होते टाइम क्या क्या काम करते हैं। क्वालिटीज ऑफ अ गुड हाउस, किसी भी अच्छे हाउस की कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं। लेट्स सी। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट दैट द हाउस वेयर वी लिव मस्ट बी बिग। अ स्मॉल हाउस कैन ऑल्सो बी अ गुड प्लेस टू लिव इन बट इट शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई भी हाउस जहां हम रहते हैं उसका बड़ा होना, बट हाउस छोटा हो तो भी अच्छा होता है, बट उसके अंदर कोई क्वालिटीज होनी चाहिए अच्छे होने के लिए। जैसे कि फर्स्ट क्वालिटी है इट शुड बी क्लीन एंड टाइडी। जो हमारा हाउस है वो साफ सुथरा होना चाहिए। द थिंग शुड बी एट प्रॉपर प्लेस, हर चीज अपनी जगह पर होनी चाहिए। देयर शुड बी अ लॉट ऑफ प्लांट्स अराउंड द हाउस, घर के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे होने चाहिए। इट शुड बी वेल वेंटिलेटेड सो दैट फ्रेश एयर एंड सनलाइट कैन कम इनसाइड। जो हाउस है वो वेल वेंटिलेटेड यानी कि उसमें हवा और फ्रेश एयर और सनलाइट अंदर आनी चाहिए, तो वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। द ड्रेनेज सिस्टम मस्ट बी प्रॉपर एंड कवर्ड। जो ड्रेनेज सिस्टम है यानी कि जहाँ से गंदा पानी बाहर निकलता है वो सिस्टम प्रॉपर से बना होना चाहिए और कवर्ड होना चाहिए। We can decorate the houses with रंगोली patterns, wall hangings, paintings, etc. तो हम अपनी दीवारों को हाउस को डेकोरेट कर सकते हैं उन पर पैटर्न्स बना के, उन पर पेंटिंग्स लगा के और उन पर पोस्टर्स लगा के। माई वोकैबुलरी, टाइडी। टाइडी मतलब अरेंज्ड विद एवरीथिंग इन गुड ऑर्डर।
कि सारी चीजें जो हैं वो ऑर्डर में सही से लगी हुई हो। सेकेंड हमने सीखा वेंटिलेट। वेंटिलेट मतलब टू अलाउ एयर टू मूव फ्रीली इन एंड आउट। तो कोई ऐसी जगह जहां से एयर जो है वो फ्रीली इधर से उधर जा सके, यानी कि अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आ सके। ब्रेन चार्ट, हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में? टाइप्स ऑफ हाउसेस, कच्चा हाउस, पक्का हाउस, हाउसेस अराउंड द वर्ल्ड, टेंट, इग्लू, कारवां, स्टिल्ट हाउसेस, हाउस बोट्स, people who build houses, architect, mason, carpenter, plumber, electrician and painter. Qualities of a good house: clean and tidy, well arranged, well ventilated. Thank you class, हम फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में।